नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त हेडलाइंस का। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से होगा शुरू। 19 फरवरी को होगा बजट पेश। इस बार 8 लाख करोड़ रुपए का होगा बजट। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी भतीजे की शादी में होंगे शामिल। गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज में किसान मेले में लेंगे भाग। प्रदेश की आबकारी नीति में हुआ बड़ा बदलाव। मल्टीप्लेक्स एरिया में नहीं खुल सकेंगी प्रीमियम ब्रांड की दुकानें। योगी सरकार युवाओं के लिए 25 लाख खरीदेगी स्मार्टफोन। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर। आज महाकुंभ का 25वां दिन। श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। अब तक 39 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यूपी के 7 बस अड्डों को पीपी मॉडल पर के लिए मिलेगी 90 साल की लीज। दूसरे विभागों से मिली भूमि के लीज की अवधि को बढ़ाने के प्रस्ताव पारित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। यूपी विधानमंडल का 18 फरवरी से बजट सत्र होगा और 19 को पेश किया जाएगा प्रदेश सरकार का बजट। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जो 8 लाख करोड़ का हो सकता है बजट सत्र में 8 कई मुद्दे भी उठ सकते हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र में उठ सकते हैं कई अहम मुद्दे। यूपी विधानमंडल का 18 फरवरी से बजट सत्र 19 को पेश किया जाएगा प्रदेश सरकार का बजट। 8 लाख करोड़ का हो सकता है बजट। बजट सत्र में उठ सकते हैं कई अहम मुद्दे। यूपी विधानमंडल का 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा और 19 को पेश किया जाएगा प्रदेश सरकार का बजट। 8 लाख करोड़ का बजट हो सकता है। बजट सत्र में उठ सकते हैं कई अहम मुद्दे। यूपी विधानमंडल का 18 फरवरी से बजट सत्र 19 को पेश किया जाएगा प्रदेश सरकार का बजट। यूपी विधानमंडल का 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा। 19 को पेश किया जाएगा प्रदेश सरकार का बजट। 8 लाख करोड़ का हो सकता है बजट। बजट सत्र में उठ सकते हैं कई अहम मुद्दे। यूपी विधानमंडल का 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा। 19 को पेश किया जाएगा प्रदेश सरकार का बजट। बात करें मैनपुरी की, जहां मालगाड़ी के एक डिब्बे के 4 पहिए डिरेल हुए। मुख्य लाइन रेल यातायात 4 घंटे बाधित रहा। और मुख्य लाइन रेल यातायात 4 घंटे तक बाधित रहा। रेल लाइन का मेंटेनेंस का काम चल रहा था। मालगाड़ी 8 के 6वें डिब्बे के 4 पहिए डिरेल हुए। रेल लाइन का मेंटेनेंस का काम चल रहा था। सूचना पर पहुंची रेलवे की टीम। शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे ट्रैक की घटना, जहां मालगाड़ी के एक डिब्बे के 4 पहिए डिरेल हुए। मुख्य लाइन रेल यातायात 4 घंटे तक बाधित रहा। रेल लाइन का मेंटेनेंस का काम चल रहा था। मालगाड़ी 8 के 6वें डिब्बे के 4 पहिए डिरेल हुए।
और अब बात कर रहे हैं सहारनपुर की, जहां सहारनपुर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जानकारी की अनुसार दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर गंग नहर पुल के पास मंगलवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई। और हादसा तब हुआ जब सहारनपुर की तरफ से एक XUV कार तेज रफ्तार में शामली की ओर जा रही थी। जैसे ही कार नवनता थाना इलाके के जडेदी स्थित गंग नहर पुल के पास पहुंची, तभी सामने खड़े एक ट्रक में टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे घुस गया और हादसे के बाद कार में सवार तीनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला और पुलिस ने हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। तो करते हैं अगली खबर का। सर्दी के मौसम में लोगों को बचाने के लिए लखनऊ पूर्व विधायक ओपी श्रीवास्तव ने विधानसभा क्षेत्र के गरीबों, बुजुर्गों और नौजवानों को कंबल वितरण किया। उन्होंने कहा कि सर्दी अब खत्म होने वाली है और ये आखिरी कंबल वितरण कार्यक्रम होगा। सर्दी के दिनों में हमने हर चौराहे पर अलाव जलाने का काम किया और सर्दी के आखिरी समय में हमने लोगों को कंबल वितरण किया है, जिसके की होने वाली सर्दी से बच सके। और कार्यक्रम में युवा दिलों की धड़कन कहे जाने वाले नीरज सिंह का स्वागत किया गया। स्वागत के बाद विधायक ओपी श्रीवास्तव और नीरज सिंह दोनों ने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उन्नाव जनपद के हसनगंज विकास खंड में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। 8 फरवरी को नामांकन व 19 फरवरी को मतदान होना तय हुआ है। 21 फरवरी को परिणाम की घोषणा होगी। और जानकारी के अनुसार फरीदीपुर ग्राम पंचायत में प्रधान नंदराम यादव की मृत्यु सितंबर माह में बीमारी के चलते हो गई थी, जिसके बाद से ग्राम प्रधान का पद रिक्त था। फरीदीपुर ग्राम प्रधान के पद पर तो वही रामपुर, औखुली, रफीगढ़ी, समतपुर, जसमड़ा, जयखला और दयालपुर, जिंदारपुर में ग्राम पंचायत सदस्य सहित आदमपुर बासी में सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होना तय हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पिछले 5 वर्षों से नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और श्री गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास मिलकर स्वास्थ्य सेवा का आयोजन कर रहे हैं। इस वर्ष 7, 8 और 9 फरवरी को श्री गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा का आयोजन भारत नेपाल सीमा के थारू और वनटांगिया गांव में किया जा रहा है। यात्रा का उद्घाटन कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर जीपी सिंह साहब, इस न्यास के सदस्य एवं गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा की प्रमुख टोली के सदस्य डॉक्टर विजय कुमार जी, प्रोफेसर एंड हेड प्लास्टिक सर्जरी न्यास के सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेसर सुमित रुंगटा जी, जो इस यात्रा के संयोजक हैं, और हमारी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस यात्रा के हैं, हमारी दाहिनी तरफ बैठे हुए शिवम जी हैं,
जो अवध प्रांत के महासचिव हैं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की, और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित होने वाली इस यात्रा में हमारा छात्रों का नेतृत्व होता है। हम लोग उनको सहयोग देने की भूमिका में होते हैं। तो ऐसे छात्रों का नेतृत्व कर रहे हमारे शिवम जी के ही कंधों पर एक यात्रा पूरी आयोजित हो रही है। थाना सिकंदरपुर वेस्ट पुलिस ने चोरी के मामलों का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने महज 24 घंटे में 2 चोरों को गिरफ्तार किया, जो पटियाला थाना और संडौडी खास के बंद घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से चोरी किए गए आभूषण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने से आशीष बदायूं जिले का रहने वाला है, जबकि बुद्धपाल सिकंदरपुर वेस्ट के गांव नगला जयकिशन का निवासी है। दोनों आरोपियों को थाना सिकंदरपुर वेस्ट पुलिस ने नरदौली सिकंदरपुर वेस्ट रोड से गिरफ्तार किया है। दो फरवरी अंतर्गत एक ग्राम सनौड़ी में एक चोरी की घटना हुई थी। वादी का आरोप था कि उसके घर से कई सोने और चांदी के आभूषण चुरा लिए गए हैं। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके स्थानीय टीम के द्वारा कार्य किया गया, जिसमें 48 घंटे के भीतर इस घटना का सफल अनावरण किया गया है एवं आसपास के क्षेत्रों में जैसे कि पटियाली और सुन्नगढ़ी में हुई अन्य घटनाओं का भी खुलासा किया गया है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है आशीष और बुद्धपाल। इसमें आशीष जनपद बदायूं का रहने वाला है और बुद्धपाल जनपद कासगंज का रहने वाला है। इन दोनों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी और 100% बरामदगी इसमें स्थानीय पुलिस के द्वारा की गई है। खबर उन्नाव से, जहां सफीपुर थाना क्षेत्र में प्रेमी प्रेमिका ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पहले प्रेमी ने फांसी लगाई और इस बात की खबर लगते ही प्रेमिका ने भी फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। दोनों की शादीशुदा थे और दोनों के 2 बच्चे भी थे। बता दें कि प्रेमी ने बुधवार सुबह करीब 6 बजे जबकि प्रेमिका ने सुबह 8 बजे के करीब सुसाइड किया है। घटना के बाद प्रेमी की पत्नी रोते रोते बेसुध हो गई। वो रोते हुए कहती है, अब हम लोग क्या करेंगे, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। ये गाड़ी पे गया था 9 रोज के बाद कल आया था गाड़ी पर से। इन्होंने शाम को हमको घर पे मिले। हमने बोला क्या क्यों आज उदास लग रहे हो? कल नहीं दादा हम रहना नहीं चाहते। तो हम कहा क्यों नहीं रहना चाहते हो, क्या क्या कमियां हैं? बोले कोई कमी नहीं, हमका रुपया पैसा खाना पहनना। कल नहीं कोई दादा नहीं बात है। तो हम कहा तो खाना खा के चुप्पे लेटो। कल अभी लेट रहे हैं, दुकान पर तक हो आए, जाके मसाला ले आए, लेटरिन हो आए। ये लेटरिन मसाले लेने के बहाने घर से निकले। हम लोग ने ख्वाहिश भी नहीं किया कि किधर गए हैं। हम कहा अभी आ जाएंगे। हमने खाना वाना खा पी के सो गए। फिर सुबह मालूम हुआ कि अरुण ने फांसी लगा लिया। ये कौन है मतलब आपको? ये हमारी साली। कैसे क्या हुआ था पूरी घटना बता दें। ये मालूम नहीं तो कैसे क्या बता दें। कब लगाई फांसी? ये सुबह 8 बजे लगाई। कोई 2 लोगों ने लगाई है, जो दूसरे ने लगाई है, ये कौन है? वो ऐसे हमारी गाड़ी चलाता था, मैं साले की। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गोंडा में तैनात उप निदेशक रेशम विभाग को दिल्ली से एक एयरटेल सिम लेने पर साइबर अपराधियों ने ठगी का शिकार बना लिया। 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर साइबर अपराधियों ने उनसे 78,80,000 रुपए की ठगी की। आरोपियों ने पहले ये दावा किया कि उपनिदेशक का सिम अवैध कार्यों में उपयोग हुआ है और फिर झांसा देकर पैसे वसूलने लगे। अतिरिक्त 2 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर धमकी देने लगे और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताने लगे और इस मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है।
और अब बात करें महाराजगंज की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको महाराजगंज से बता रहे, जहां सरकारी अस्पतालों में दलाल सक्रिय हुए और इलाज का अभाव बता मरीजों को बरगला रहे दलाल। आशा क्रिटिकल हॉस्पिटल के दलाल ट्रॉमा सेंटर पर हावी हो रहे हैं और मरीजों को बरगला निजी अस्पताल ले जाते हैं कैमरे में, और सरकारी अस्पतालों में दलाल सक्रिय है और इलाज का अभाव बता मरीजों को बरगला रहे दलाल। आशा क्रिटिकल हॉस्पिटल के दलाल ट्रॉमा सेंटर पर हावी हो रहे हैं और मरीजों को बरगला निजी अस्पताल ले जाते कैमरे में कैद हुए हैं। और बड़ी जानकारी आपको महाराजगंज से बता रहे, जहां सरकारी अस्पतालों में दलाल सक्रिय है और इलाज का अभाव बताकर मरीजों को बरगला रहे हैं दलाल। आशा क्रिटिकल हॉस्पिटल के दलाल ट्रॉमा सेंटर पर हावी हो रहे हैं और मरीजों को बरगला निजी अस्पताल ले जाते कैमरे में भी कैद हुए हैं और सरकारी अस्पतालों में दलाल सक्रिय है और इलाज का अभाव बता मरीजों को बरगला रहे हैं दलाल। आशा क्रिटिकल हॉस्पिटल के दलाल ट्रॉमा सेंटर पर हावी हो रहे हैं, मरीजों को बरगला निजी अस्पताल ले जाते कैमरे में भी कैद हुए हैं दलाल और सरकारी अस्पतालों में दलाल सक्रिय है। और अब बात करें बदायूं की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको बदायूं से बता रहे और अहम जानकारी बदायूं से, जहां बिजली के पोल पर चढ़े व्यक्ति को करंट लगा और करंट लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है और बिजली आने के कारण पोल से नीचे गिरा युवक। बिना शटडाउन लिए पोल पर चढ़ा था युवक। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उघैती थाना क्षेत्र के खंडवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बिजली के पोल पर चढ़े व्यक्ति को करंट लगा। करंट लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। बिजली के पोल पर चढ़े व्यक्ति को करंट लगा। करंट लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। बिजली आने के कारण पोल से नीचे गिरा युवक। बिना शटडाउन लिए पोल पर चढ़ा था युवक और गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।